चलाए थे, पर इसराइल का कुछ खास नुकसान हुआ नहीं। इसराइल इज स्टिल प्रीटी मच इंटैक्ट। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वी आर रेडी। जर्मनी कह रहा है कि बार ये वॉर जितनी ज्यादा ना जाए। और आपका सवाल होगा तेल की कीमतों का क्या होगा। तेल की कीमतें कुछ टाइम के लिए बढ़ेगी। एलएनजी टर्मिनल कतार का अब भी बंद है, तो कुछ दिनों में उसका नेचुरल गैस की थोड़ी किल्लतें, थोड़ी दिक्कतें आने लगी। ये पूरी पूरी संभावना है। तो आप बिजली वाला हीटर खरीद ले, मेरे घर में तो है। हो सकता है असंभव है, क्योंकि देयर इज समथिंग व्हिच वी कैन नॉट कंट्रोल, बट होपफुली वी शुड बी एबल टू मेंटेन, बट कुछ देखने वाला है। बॉस, पाकिस्तान ने बोला था, पाकिस्तान को तो बात करना जरूरी है। पाकिस्तान ने बोला था अगर सऊदियों को कि आकर आप पे अगली बार ही ईरान हमला करेगा तो हमला करेंगे। देखिए अभी सऊदियों पर अटैक हुआ, अभी सऊदी में 2 लोग मरे, कम से कम 10-15 लोग घायल है, तो सऊदियों पर अटैक हो रहा। तो जरा मुल्ला मुनीर को, कोई आईएसपीआर वालों को बोलो अब तुम्हारे पापा कब अटैक करेंगे। अब ये पाकिस्तानी के अब सऊदियों पे, पाकिस्तानी के ईरान पे अटैक करेंगे क्या? सिंचियान बलोचिस्तान से अटैक होगा? मुझे नहीं लगता ऐसे होगा। तो पाकिस्तानियों ने इनको फिर गोली दे दी है, इनको फिर गच्चा दे दिया। पाकिस्तान इन्हें बेवकूफ बनाने में फिर सक्षम हो गया। और इसलिए मैं सऊदियों को कह रहा था ये मिलिट्री अलायंस इन बेवकूफों से करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ भाइयों, पाकिस्तान में तेल नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में तेल इसलिए मिल रहा, जो ईरान से स्मगल होकर तेल आता था वो बंद हो गया है, इसलिए वहां पाकिस्तान में तेल नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में रिफाइनरी नाम की चीज तो है ही नहीं, किस लिए चाहिए? वो ईरान से स्मगल करके तेल लाओ, बेचो यहाँ पे, वहां 15 रुपए लीटर है, 250 रुपए बेचो। बीच में जो भी कमीशन वमीशन देना वो देते, बेचारे ईमानदारी से देते। और ईरान में अभी तेल पे रिस्ट्रिक्शन है। तेहरान में आपकी गाड़ी को केवल 20 लीटर तेल मिलेगा। यू विल नॉट गेट मोर देन 20 लीटर्स ऑफ ऑयल अगर आपके पास गाड़ी है, क्योंकि तेल के जो डंप्स है आसपास वो जल रहे हैं। तेल मिलने की परिस्थितियां खत्म हो गई हैं, और यही एक कारण है आपको तेल नहीं मिल रहा। तो ईरान की भी परिस्थिति बहुत खराब है। अब मुश्तबा को लेके कोई फॉर्मल अपडेट नहीं है। और इसराइल ने पीछे कहा था अगर उस नई मीटिंग में कोई भी बैठेगा जो कुआम में हुई थी। अच्छा, कुआम, मरसाद और शिराज, इस्फहान, यहाँ बमबारी आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पे जारी है। और इसराइल ने कहा था अगर जैसे वो मौलानाओं की मीटिंग बैठी थी ना नई आयतुल्लाह को चुनने के लिए, बोला अगली मीटिंग जहां भी बैठेगी हम वेन्यू को ही उड़ा देंगे। तो यहाँ इसराइली कह रहा वेन्यू को उड़ा देंगे, वहां अमेरिका कह रहा जो नया बनेगा ज्यादा देर तक नहीं बनेगा, हम हमसे अप्रूवल नहीं लोगे। तो मतलब आयतुल्लाह भी, अब यार ये गलत बात है, अमेरिकन के रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह बना रहे, उसका भी अप्रूवल ट्रम्प देगा। पता लगा ट्रम्प कह रहा कि मैं ही अपने किसी छोटे पट्टे को भेज देता हूँ, इसको आयतुल्लाह बना लो। कोई बड़ी बात नहीं, ट्रम्प के पास कोई पट्टा तैयार भी करे, ये आज का नया आयतुल्लाह, ये यही करेगा अब जो करेगा। तो मतलब ईरान को 8 दिन में क्रम्बल किया जा रहा है, ईरान को कोलैप्स किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बॉस परिस्थिति गंभीर बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में परिस्थिति, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी बंदा लड़ने के मूड में है। और अगर इनमें से कोई भी बंदा लड़ने के मूड में नहीं है, ये लड़ाई आपकी खत्म होगी नहीं। और लड़ाई चलेगी लंबी। लड़ाई लंबी क्यों चलेगी? ईरान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं, तेल खत्म हो रहा है। और अगर ईरान ने अपनी हरकतें नहीं रोकी, रेमोन भाई याद है मैंने कहा था खर्ग आइलैंड विल बी टेकन आउट। अगर ईरान ने आस पड़ोसियों को हमला किया तो ईरान को तेल बेचने लायक तो कहीं नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर खर्ग आइलैंड गया तो तेल बेचने की क्षमता ईरान की उसी के साथ गई। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी विच कैन बी स्टिल कंटेम्पलेटेड। और बाकी मैं ये बता दूं, सुबह मैं थोड़ा गुस्से में था, मैं पीक रूज पे था, क्योंकि मैं काफी बकवास सुन रहा हूँ आजकल, काफी उल्टे सीधे चीज सुन रहा हूँ। 100 किलोमीटर पीछे ले गए एयरक्राफ्ट कैरियर, 200 किलोमीटर पीछे ले गए, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने आज 2 टीवी चैनल्स पे भी एक बात बोली, मैं कहा जो कह रहे 100 किलोमीटर आगे 100 किलोमीटर पीछे, ये मैं कह यार 800 किलोमीटर पीछे ना एयरक्राफ्ट कैरियर। आपके पास मिसाइल है जो 2500 किलोमीटर तक जा सकती है, 2-2500 किलोमीटर तक। चाइना आपको बता रहे एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ है, मिसाइलें चलाओ। मैं आपके पास एक महानुभाव कह रहे थे हमारे पास 1 मिलियन मिसाइल है, मैंने कहा चलाओ 1000 मिसाइलें, 500 ड्रोन और 1000 मिसाइलें, 1000 ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर के हर तरफ चलाओ। देयर इज नो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका इतना डिफेंस हो जो 1000 मिसाइलों और 1000 ड्रोनों को सह सके। और संभवतः एयरक्राफ्ट कैरियर सिंक भी हो जाए। भाई अगर तुम्हारी औकात है, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो चलाओ। एयरक्राफ्ट कैरियर तो शायद डूब जाए, शायद, लेकिन आया हुआ कैविएट। उसके बाद क्या होगा? पर्ल हार्बर के बाद जो हुआ था वो होगा। आने वाली 27 नस्लें टेढ़ी पैदा होंगी।
अगर दम है, अगर इतना ब्रवाडो है, तो वो तुम्हारा खमैनी साहब तो कह रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर डूबाना, तो डूबा है। मैं अभी तो तुम्हें गूगल मैप पे मिल जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये जो पाकिस्तानियों में और इनमें सेम टेंडेंसी, जैसे मुनीर कहता है मैं एटम बम चला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, राइट। तो भाई साहब ये सेम टेंडेंसी है दोनों मुल्कों में, ये सेम फॉल्स ब्रवाडो है। वी कॉल्ड ब्लफ एंड अमेरिका इज गोइंग टू कॉल ईरान का ब्लफ। हाँ, ईरान से, इस मुल्ला रजीम से बड़ा टेरर सिंपथाइजर कोई नहीं, इतने बड़े टेरर प्रॉक्सीज किसी ने नहीं पाले। मैं वो कह रहा था हिजबुल्लाह को लेबनान में $50 बिलियन बेचता था खमीनी हर महीने, तनख्वाह। जिहादियों को तनख्वाह मिलती थी, मतलब आते थे सैलरी चेक वर्क जो भी था वो मिलता था इनको, तनख्वाह मिलती थी। तो बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना है तो ये जो जितने भी लोग हैं, राइट, ये कि जी ऐसे आगे हो गया, पीछे हो गया, दाएं हो गया, मैं कहा यार 2,500 किलोमीटर से कम की रेंज में है ना, डुबा दो। अगर तुम्हारी औकात है डुबा दो, उसके बाद जो होगा, जो डोनाल्ड ट्रम्प करेगा, फिर उसको भुगतो। मतलब ऐसा तो नहीं तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और जो लोगों को यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है कि 6 किलोमीटर पीछे हो गया, ये हो गया, इट्स नॉट देयर। 2,000 किलोमीटर की रेंज में ना, 2,000 किलोमीटर के मिसाइल है तुम्हारे पास, तुम ही कहते हो 1 मिलियन है, चलाओ भाई, 1,000 मिसाइल चलाओ, डूब जाएगा। बट उसके बाद क्या होगा वो देख लेना। ट्रम्प है ये, बाइडेन नहीं है ये, ही इज नॉट स्लीपी जो, ही विल बर्न द अर्थ। उसके बाद जमीन जलेगी। अगर करना तो करके देखो, उसके बाद करके देखो। मैं तो कह रहा हूँ, आई एम डेयरिंग देम, गो एंड डू इट। जैसे हमने पाकिस्तान को बोला, तेरे मुल्ला मुनीर, अगर तू एक बाप की औलाद है तो चला के देख न्यूक्लियर बम, फिर देख हम तेरा क्या करते हैं। वी विल इवापोरेट योर गॉड डैम कंट्री फ्रॉम द जमीन के नक्शे से, उड़ा देंगे तुम्हें। और ये इस्लामिक अलतकिया करना छोड़ दो। मतलब ये अलतकिया की पराकाष्ठा है। हर एक को बेवकूफ समझते हो, हर एक को बेवकूफ बनाते हो, वो मुसलमान हो, वो काफिर हो, किसी को भी बेवकूफ बनाने का काम करते हो। वैसे आजकल बेवकूफ बनाने की दुकानें खुली है, मैं आपको बताऊं। जैसे मैं कुछ देख रहा था इधर उधर, मेरे कुछ नजर पड़ी। भाई एक बात बताओ, अब ईद का त्योहार आएगा, हमारे मुसलमान भाई बनाए, अच्छी से बड़ा से बनाए, बढ़िया है। मैं तो हिंदू, मैं ईद क्यों मनाऊं? अगर मैं कल जाली वाली टोपी पहन के और वो कंधे में वो गमछा बांध के घूम रहा हूँ, हैप्पी ईद, तो मैं नाटक कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ। इसलिए मोदी जी की बात हो, योगी जी की बात हो, जाली वाली टोपी नहीं पहनते, कहते ये तुष्टिकरण की निशानी है। ठीक उसी तरह से अगर आज मैंने कुछ खिलाड़ी देखे जो ईद के दिन सफेद कुर्ते पे रंग लगा के कह रहे हैप्पी होली। भाई अगर तुम मुसलमान हो, तुम्हें ईद से क्या मतलब, तुम्हें सॉरी होली से क्या मतलब? भाई अगर हम जाली वाली टोपी लगाते हैं, अगर वो नाटक है, तो तुम्हारे सफेद कुर्ते पे रंग लगा के होली वाली फोटो सोशल मीडिया पे लगाना भी ड्रामा है, पूरा ड्रामा है ये। करेक्ट। दूसरी बात, आज आपको पता है पीआर की पराकाष्ठा क्या होती है? पेड पीआर की पराकाष्ठा ये होती है कि, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से काफी लोग मुझे मिले हैं जयपुर डायलॉग्स में, वैसे कोई एयरपोर्ट में मिलता, कोई मॉल्स में, सड़कों पे, कई काफी लोग मिले। आप में से मैंने हजारों लोगों के साथ सेल्फियां खिंचाई होगी। आपने कोई सेल्फी, मैंने देखा, मैंने अपने सोशल मीडिया पे लगाई है। मैं तो बड़े महानुभावों से मिला, उनके साथ भी पिक्चर मैं नहीं लगाता किसी के साथ। आपने देखा मैंने सेल्फी कोई लगाई, और आपको पता पीआर की पराकाष्ठा क्या हुई? आप मेरे साथ सेल्फी खींच रहे हो, यहाँ एक बंदा खड़ा है, वो उसकी फोटो खींच रहा है, और वो मैं आपके साथ सेल्फी खींच रहा हूँ, वो फोटो मैं सोशल मीडिया पे लगा रहा हूँ, देखो जी लोग मेरे से सड़क पे खड़े होकर सेल्फी खींच रहे हैं। ये होती है पीआर की पराकाष्ठा। ये होती है एक फॉल्स इंप्रेशन जमाना। और ये आजकल एक पूरा गैंग लगा है इसको काम को करके। मतलब अपने पीआर का भी पीआर कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए। और यार ये तक ये ना छोड़ना पड़ेगा, और हमें भी हिंदुओं को, सनातनियों को समझना पड़ेगा ये ड्रामा क्या चल रहा है। ये ड्रामा दुनिया भर में चल रहा है, और ट्रम्प जैसे लोग कहते हैं इस ड्रामा बहुत हो गया, ये अब और आगे नहीं चलेगा। जो तुम 47-48 साल से चला रहे हो, आगे नहीं चलेगा। भाई आपको ईद मुबारक, हमें ईद होली मुबारक। आप अपनी ईद मनाइए, हम अपनी होली मनाएंगे। आपकी इधर ईद का पूरा सम्मान है, हमारी होली का पूरा सम्मान है। पर ये ड्रामाबाजी करना ना बंद करना पड़ेगा। ये बिंदी लगाना, चश्मा लगाना, इस सब से इट इज मोर डेंजरस देन यू आर बिल्डिंग अ कैमोफ्लेज। और जो कैमोफ्लेज बिल्ड करते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। जैसे मैसूद पेजिस्किन, दाढ़ी मूछ नहीं है, पर खुमैनी से भी खतरनाक है ये। अब खुमैनी की दाढ़ी मूछ थे, पूरा मुल्ला जी वाला गेटअप था, ठीक है, जो भी खुमैनी की विचारधारा थी। अब ये बिना दाढ़ी मूछ वाला है, उससे भी खतरनाक है। तो ये जो बिना दाढ़ी मूछ वाले जो कैमोफ्लेज बन रहा है दुनिया में, कहीं ना कहीं खतरनाक है। आसपास ऐसे बहुत खिलाड़ी अभी भारत में घूम रहे हैं जो ये हिंदुओं से ज्यादा हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हैं।